कर्म और वासना के जैसे संस्कार होते, उन्हीं संस्कारों से खिंचकर मृत्यु के बाद एक मुहूर्त हम मूर्छित होते हैं, फिर उन्हीं संस्कारों से खिंचकर उन जगहों पर हम चले जाते हैं। जैसे तुम्हारे सत्संग के संस्कार है तो तुम यहां खिंच के आ गए, किसी के चाय बीड़ी के संस्कार है तो वो होटल पे और पान के गल्ले पे पहुंच गए, किसी के फिल्म के संस्कार जोर करते तो थिएटर में पहुंच गए, किसी के जेब काटने के संस्कार है तो उन्हीं यारों के बीच पहुंच गए। और महाराज किसी को मैंने पीना सीख लिया करके कांकरिया पे गप्पा ठोकने का संस्कार है तो वहीं पहुंचेंगे। ऐसे मरने के बाद भी जिनके जैसे जैसे संस्कार हैं, और संस्कार तो बहुत सारे होते, उन संस्कारों में जो तीव्र संस्कार होगा उसी प्रकार के वातावरण में उसका जन्म होगा। और गलती से अगर दूसरी जगह उसका जन्म हुआ तो गर्भ में ठहरेगा नहीं और आया और चला जाएगा। आदमी मर जाता है ना, ऐसे जीव मर जाते हैं, आकाश मंडल में स्थित होते हैं, समय पाकर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बरसात के बूंदों के द्वारा, हवाओं के द्वारा आकर अन्न में, जल में, फल में स्थित होते हैं, और उनके संस्कार के अनुकूल उन्हें गर्भ मिलता है तो टिक जाते हैं, और संस्कार के अनुकूल, प्रारब्ध के अनुकूल गर्भ में आ भी जाते तो टिकते नहीं और बाथरूम में चले जाते। ये मेरा लड़का है क्योंकि मेरे शरीर से जन्मा है। तो यही अगर मेरा लड़का है, ऐसी अंदर से दृढ़ मान्यता है, तो क्यों ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ? तो तेरे शरीर से तो भाई कई लड़के पसार हो गए जो बेचारे नाली में रवाना हो गए। जय श्री कृष्ण के ऊपर से मेरा बच्चा है क्यों कि मेरे शरीर से पसार हुआ। तो तुम्हारे शरीर से पसार हुआ अथवा मिसिस का उसमें रक्त है तो मिसिस का रक्त भी माहवारी का कई बार पसार हुआ बाथरूम में, और तुम्हारे शरीर से भी ऐसे जीव बेचारे कई, जो एक दो बेटा है उसके भाई कितने ही बेचारे नाली में चले गए। हो सकता है कि हम हमारे माता पिता के पास आए, उसके पहले न जाने किसके अंदर आए होंगे और हमारी भी तो ये हालत हुई होगी, नाली में बह चले होंगे। कितना दुख है, कितनी तुच्छता है। संभव है जब हम हैं तो हमारे भाई भी होंगे, माता पिता के शरीर से और भी तो पसार हुए होंगे, और वे बेचारे कहां होंगे। लेकिन तुम्हारा वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो इतना शुद्ध है कि उसमें जैसी भावना करो ऐसा सत्य हो भासता है। इतना साफ सुथरा है, जैसे आईना के आगे जैसा खड़ा कर दो वैसा ही उसमें दिखेगा। ऐसे ही वो चैतन्य के आगे तुम जैसे संस्कार या भाव खड़े कर दो उसमें ऐसा ही प्रतिबिंब होने लगेगा। जैसे पृथ्वी में जैसा बीज बो दो और वही उत्पन्न होने लगता है, ऐसे उस चैतन्य शुद्ध परमात्मा में, असली जीवन में जैसी भावना कर दो ऐसा ही उसमें हो भासता है। कर्म और वासना